बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेलका आपके साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाज़रीन, कच्चा के हवाले से जो है बहुत सारी जो इशू था वो मुमताज़ अली जान साहब ने असम्बली में टीवी चैनल्स पर और मुख्तलिफ फोरम पर उठाया। उसमें जो पुरअमन इलाके हैं वहाँ पर सर्च ऑपरेशन के नाम पर जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसकी मजम्मत भी की है। लोग जो है सरापा एहतजाज भी हैं। आज हम बात करेंगे कुछ उस हवाले से और कुछ तरक्याती कामों के हवाले से। हुकूमत का जो कोलिशन हुकूमत है उसका 1 साल मुकम्मल हो गया है और क्या क्या तरक्याती मंसूबे अपने इलाके में लेके आए हैं। जी चंद साहब बताइएगा, कौन कौन से तरक्याती मंसूबे जो आप लेके आए हैं। देखें, तरक्याती मंसूबे तो मैं पिछली दफ़ा भी 5 साल अपोजिशन में रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिला। इस दफ़ा ये पहला जो है पीपल्स पार्टी के जो एमपी हैं उनको भी एक 30-30 करोड़ की डेवलपमेंट स्कीमें मिली थी, मगर यहाँ कोई 70 सालों से काम ही नहीं हुए। 30 करोड़ से तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, ना कोई पक्का रोड दे सकते हैं, ना हम कोई स्कूल की बिल्डिंग दे सकते हैं, ना कोई हॉस्पिटल दे सकते हैं। 30 करोड़ में अगर ऐसा प्रोजेक्ट देते हैं तो एक ही प्रोजेक्ट आता है, मगर आबादी बहुत ज़्यादा है। 5 लाख की आबादी हो चुकी है। 170 किलोमीटर का जो है वो सफ़र है, उसके अंदर बहुत सारी जो है वो आबादियां हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने बड़ी मुश्किल से कोई ईंटों के रोड सोलिंग टाइप वो जो है कच्चे पक्के के एरिए में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में दिया है और 100% मेरिट पे दिया है। हर पोलिंग का जितना रिजल्ट है उसके बिना पे काम दिया है, मगर यहाँ बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। अगर लाहौर और बाकी बड़े शहरों में कुछ पैसा लगाना कम करेंगे तो हमें ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, और हिस्सा अपना मिलेगा तो हम बेहतर यहाँ पे लोगों को वो बुनियादी सहूलतें दे सकेंगे, जिसमें ख़ास तौर पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ है, या हमें तालीम की फैसिलिटीज़ है, या हमें जो है वो रोड रास्तों की फैसिलिटीज़ है, या मीठे पानी की फैसिलिटीज़ है। इस तरह के बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, मगर बदकिस्मती से कि यहाँ से जो है जो भी अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए उन्होंने या तो काम पहले नहीं किया या इतना दर्द नहीं रखा। मगर आज मैं अपना असम्बली में अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, अपनी महरूमियों को उजागर कर रहा हूँ कि महरूमियाँ हमारी ये हैं और हमारा हक ये है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा हम कामयाब होंगे और हम अपना हक छीन के भी लेंगे। तो हम इस टाइम हुकूमत का हुकूमत का वो जो है इत्तेहादी होते भी हम बेबस बैठे हैं। वो अपने MNA MPs को तो बहुत ज़्यादा नवाज रहे हैं, मगर हमें जो दे रहे हैं वो भी एक मुश्किल हालात में और उस तरह का बजट देते हैं जिसमें हम इतना लोगों की खिदमत नहीं कर सकते। मैंने ज़ाती हैसियत में काफ़ी काम किए हैं, जैसे एम्बुलेंस सर्विस है पूरे हल्के में वो चल रही है, RO प्लांट है मीठे पानी के वो चल रहे हैं, उसके अलावा ट्रांसफार्मर काफ़ी सारे हमने लगाए हैं। बाकी भी बेहिसाब काम इस तरह के हमने नहरों की। अच्छा, आपके इलाके में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और सहूलतों का फुकदान है, सड़कें नहीं है, तालीम के हवाले से जो है हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो उनकी भी कमी है। तो इस हवाले से हुकूमत से आपने बात की? देखिए, मैंने तो बारहा पिछली हुकूमत के साथ भी इसमें भी हमने कहा कि हम 70 साल से आज तक यहाँ पे कोई हाई स्कूल नहीं बन सका है। हाई स्कूल नहीं बनेगा तो आजकल तो वैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तालीम के लिए मैंने बारहा कहा है, जो प्राइमरी स्कूल है वही प्राइमरी स्कूल है, या उनकी बुसीदा हालत बिल्डिंग्स हो गई हैं, या टीचर्स यहाँ पे नहीं आते। मगर रोजगार का मैंने अपनी जाती हैसियत में जब CPAC बना तब भी यहाँ कोई 2000 के करीब हमने जॉब क्रिएट की और लोगों को वो दी। आज भी पाकिस्तान से बाहर भी लोग हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो दोस्त अहबाब कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं चाइनीज की, उनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने कोई 700 बंदा इस टाइम भी इराक के अंदर काम कर रहा है, पहले सऊदी अरब में काम कर रहा था। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि दोबारा से इराक, दुबई और सऊदी अरब की तरफ हम लोगों को रोजगार का मौके दें, और ये वाहिद MP है जो अपनी एक जाती हैसियत में इतना काम कर रहा है। तो ये काम तो असल हुकूमत का है, मगर हुकूमत जब
साउथ पंजाब में और इन पसमानदा एरियो में, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत थी या पीएमएलएन की हुकूमत है, ये इन पसमानदा इलाकों को एक हकीर समझ के यहाँ पे ना कोई काम करती है, ना ही कोई ऐसी फैसिलिटीज लाती है, ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाती है जिससे लोगों को रोजगार के मौके मिले और नौजवान बच्चे जो तालीम याफ्ता हैं उनको रोजगार मिले। मगर कोई बात नहीं, हम अपनी मसाइल, वो जो पाकिस्तान और पंजाब असम्बली के अंदर जो फ्लोर्स हैं जहां अवामी इशू की बात की जाती है, वहां मैं जरूर करूंगा और उनको बताऊंगा कि ये मसाइल हैं। यहाँ पे जब इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वहां पे भी बाहर के लोग आके अपनी नौकरियां करते हैं, मगर यहाँ के मकामी लोगों को वो जो है वो नौकरियां नहीं दी जाती। तो सब चीजों पे मैं बात कर चुका हूँ। अमल करना और उन पे काम करना हुकूमत वक्त का है, मगर हम वो सारी चीजें वहां पे पब्लिक करते हैं और लोगों के मसाइल ले जाते हैं। आपकी इत्तेहादी हुकूमत है, आपकी मीटिंग्स भी हुई होंगी। अच्छा, ये आपने नौकरी इसके हवाले से कहा कि आने यहाँ पर कोई तालीम के हवाले से जो है, तो ये कच्चे का इलाका मुल्हका जो है, वहाँ यहाँ पर जो है फीमेल टीचर तो आने से डरती होंगी। देखें, यहाँ से भी पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ के बच्चों को भी अगर वो नौकरियां दी जाएं तो वो यहाँ पे तालीम दे सकते हैं। कच्चे के हालात भी किसने ठीक करने? हुकूमत ने ठीक करने। नवाजाबाद कोई कच्चे का एरिया नहीं है, यहाँ कोई जंगल या कोई अभी गन्ने का फसल नहीं है। कल आपने देखा, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और दिखा रहे हैं, मीडिया पे बोल रहे हैं कि हम कच्चे में ऑपरेशन कर रहे हैं, मगर 25 मोबाइलें यहाँ पे हमारे घरों में, दूसरे दोस्त अहबाब के घरों में, ये ऑपरेशन सिर्फ हमारे उस पे कर रहे हैं और पैसा कच्चे का ले रहे हैं। और यहाँ पे कोई क्रिमिनल इस तरह की लोग नहीं रहते, कच्चे से लोग आते हैं और कार्रवाई करके चले जाते हैं और उनको भी ये रास्ता यही पुलिस वाले देते हैं कि आप चले जाएं, और चेक पोस्टें अपनी खाली रखते हैं ताकि कच्चे के लोग पक्के तक आके अपनी कार्रवाई कर जाएं। ये पुलिस वाले मुलविस अगर ना हो तो यहाँ क्राइम भी नहीं होगा। और ये इस भोंडे एक ऑपरेशन के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए खाई जा रहे हैं और लोगों को हिरासा कर रहे हैं और लोगों की जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, लोगों की फसलें उठा रहे हैं। तो ये ऑपरेशन हमें किसी कबल अच्छा, गंदम के सीजन में ऑपरेशन होता था, अब 2-3 साल हो गए गंदम के सीजन में ऑपरेशन नहीं हुआ। ये गंदम आई हुई है, कल से देखें जो ऑपरेशन हो रहा है ये गंदम का ही सीजन है। और जब गन्ने का सीजन है, आजकल यहाँ ज्यादा गन्ना लगता है, गन्ने का जो सीजन है, कच्चे से जो भी गन्ना निकलता है वो पुलिस वालों की मर्जी के बगैर आप मिल तक गन्ना नहीं लेके जा सकते। अब गन्ने का भी पैसा पुलिस वाले लेते हैं। अब तो उनकी चांदी से सोना हो गया है। पहले चांदी थी, एक गंदम का फसल था, अब गन्ने का फसल भी ये उठाते हैं और गन्ने के ऊपर भी पर एकड़ पे ये पैसे लेते हैं। और ये कोई मेरी बात नहीं है, ये आप जो है वो सहाफी हैं, आप काफी चैनल्स के लोग हैं, आप चले जाएं जो बंद के एरिया हैं, जो कच्चे से बाहर गन्ना आता है, वहां लोगों से जाके पूछें कि किस तरह उनको क्या बहाना होता है कि आपके डाकुओं के आप सहूलतकार हैं, आप डाकुओं का गन्ना लगाते हैं तो आप बाहर ले आओगे तो इतने पर एकड़, एक पर ट्रॉली, इतने पैसे दोगे। ये हमारे पास तमाम सबूत हैं, मगर कोई बात नहीं। सब सिस्टम बदलने से जो है ना सब कुछ बदल सकता है। दो लोग थे, एक मल्ली और एक वाला साहब, उनको उसका ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन सिस्टम उधर का उधर ही है। इसकी वजह उनका मैं इतनी बड़ी उनकी हैसियत नहीं है, उनके नाम पे हम डिस्कस करें, मगर मैं कहता हूँ जो भी करप्ट अनासर हैं, जो भी यहाँ माफिया है, जो भी कब्जागीर है, जो भी इस तरह के लोगों को तकलीफ दे हैं, सिस्टम ये है कि जो है उनको यहाँ से फारिग किया जाए। चाहे डीपीओ लेवल का बंदा बैठा है, वो अगर करप्शन कर रहा है, वो लोगों का खून चूस रहा है, तो उसको भी यहाँ से हटना चाहिए। एसएचओ तो बहुत नीचे की लेवल के बंदे हैं, मगर ये कि ये कमाने वाले बच्चे हैं उनके, तो जब कमाने वाला जो बच्चा होगा वो कभी भी फारिग नहीं। अब देखें वो मुल्तान ट्रांसफर है, मगर यहाँ पे अभी भी थाने पीछे उनके मकानों में, थाने के मकान में वो बैठे हैं, काम वही कर रहे हैं। तो ये तो अफसोस की बात है कि एक डीपीओ जो है अपनी अफसरान से भी झूठ बोल रहा है, अपनी हुकूमत से भी झूठ बोल रहा है, और अपने बाकी जो है, और उनको किस लिए बिठाया हुआ है? वो कोई 30 मार खान नहीं है, वो कोई टार्जन, कोई कमांडो नहीं है कि उनको बिठाया हुआ है। वो सिर्फ पैसा कमा के ला देते हैं, वो करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन करके दे रहे हैं, तो इसलिए उनको बिठाया हुआ है। सिस्टम वही खराब सिस्टम है,
इंशाल्लाह पहले भी अच्छे सिस्टम रहे, अब भी आगे आएंगे। कैसे जराइम पेशा अनासिर पुलिस के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, और कोई बात नहीं, ये इंशाल्लाह ये भी एक दिन अच्छे भी हमारे आएंगे और ऐसे करप्ट क्रिमिनल लोग रहीम यार खान की जमीन से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। कच्चे को कैसे अमन का गहवरा मिलाया जा सकता है? कच्चे का अमन का यही मसला है कि यहाँ पे जिन लोगों को, बेगुनाह लोगों को डाकू बनाया है, उनको मौका देना चाहिए और उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उन पे ऊपर अगर झूठी एफआईआर हुई हैं, उनको डाकू बनाया गया है, तो मेरिट की इंक्वायरी आए, उसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे पुलिस की हो चाहे हुकूमत की हो, वो शामिल हो। अगर जो गुनाहगार हैं उनको सजा दें, जो बेगुनाह हैं उनको आजाद करें। और दूसरा यह है कि यहाँ के बरादरी के झगड़ों को खत्म किया जाए और ऐसे करप्ट तरीन अनासिर जिनकी कच्चे के अंदर इंटरेस्ट है, जिनका पैसा कमाते हैं, जो जिनके मफादात हैं, उनको रहीम यार खान से क्या बल्कि उनको नौकरी से फारिग कर देना चाहिए, ताकि इबरत का निशान अगर किसी को बनाओगे तो आगे कोई भी ऐसा गलत काम करने से गुरेजा होगा। जी बिल्कुल, कच्चे के हालात दुरुस्त हो सकते हैं लेकिन सिस्टम को तब्दील करना पड़ेगा। मुमताज अली चंग साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।